हेलो फ्रेंड, मैं हूं दिनेश सिन्हा और आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं दोस्तों, जो कि चैप्टर है छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र से। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। व्यापम द्वारा एग्ज़ाम में इस चैप्टर से जो है क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए इस चैप्टर को बिना स्किप किए ध्यान से अच्छे से देखना है। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है दोस्तों। इस जो चैप्टर से है टॉप 50 क्वेश्चन जो है MCQ का लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। अभी हाल ही में दोस्तों एग्ज़ाम होने वाला है CG पुलिस आबकारी विभाग, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और ये चैप्टर जो है काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। इस चैप्टर से व्यापम जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा पूछता है दोस्तों, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के ध्यान से अच्छे से देखना है दोस्तों। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल करना। चलते हैं दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में कितने जल अपवाह तंत्र है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो है 5 जल अपवाह तंत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, छत्तीसगढ़ का अपवाह तंत्र निम्नलिखित प्रमुख नदी व्यवस्थाओं पर आधारित है। ये जो है महानदी व्यवस्था, गोदावरी नदी व्यवस्था, गंगा नदी व्यवस्था, ये सभी पर जो है आधारित है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, ये सभी। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को क्लियर दिखाई ना दे तो यूट्यूब की सेटिंग में जा कर के वीडियो की क्लियरिटी बढ़ा करके देख सकते हो, जिससे आप लोगों को वीडियो क्लियर दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, महानदी इनमें से किससे निकलते हैं। तो महानदी जो निकलती हैं दोस्तों सिहावा पर्वत से निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सिहावा पर्वत क्यों प्रसिद्ध है। सिहावा पर्वत जो प्रसिद्ध है महानदी के उद्गम स्थल के लिए प्रसिद्ध है। जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, उद्गम स्थल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सिहावा पर्वत धमतरी से उद्गम होता है। जो सिहावा पर्वत जो है धमतरी में महानदी से उद्गम होता है। जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, महानदी का एक अन्य नाम है। महानदी का जो एक अन्य नाम है दोस्तों चित्रोत्पला है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है। तो ये जो बताया गया है महानदी का जो पौराणिक नाम बताया गया है नीलोत्पला, ये जो बताया है वायु पुराण में बताया है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, महानदी सतयुग में इस नाम से प्रचलित था। महानदी जो है सतयुग में नीलोत्पला के नाम से प्रचलित था। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, महानदी की छत्तीसगढ़ में लंबाई है। महानदी की जो है छत्तीसगढ़ में जो लंबाई है 286 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, महानदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर की है। तो महानदी की जो कुल लंबाई है दोस्तों 858 किलोमीटर की है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, महानदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती हैं। तो महानदी जो है सरगुजा जिले से होकर नहीं बहती हैं। रायपुर, जांजगीर चांपा, धमतरी, ये जो तीनों जिला है उनसे होकर बहती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, महानदी जो है सरगुजा जिले से होकर नहीं बहती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, छत्तीसगढ़ का सहार जहाँ 3 नदियों का संगम है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का सहार जो है 3 नदियों का जो संगम है ये जो है राजिम में है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। आप लोगों का लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब देख के हमें भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन होता है। आप लोगों के लिए नए नए चैप्टर है या GK GS छत्तीसगढ़ का ऐसे वीडियो लेकर आता ही रहूँगा। तो इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो प्रयाग कहा जाता है राजिम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजिम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अमनेर मुस्का पिपरिया का संगम स्थल है। अमनेर मुस्का पिपरिया का जो संगम स्थल है खैरागढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। खैरागढ़ दोस्तों अब जिला बन गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की जो जीवन रेखा के नाम से जानी जाती हैं तो महानदी को जो है छत्तीसगढ़ के जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महानदी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में भी जाना जाता है? गंगा के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों महानदी को जो है छत्तीसगढ़ में जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है और गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, महासमुंद जिले की पहाड़ी से उद्गम होने वाली जोंक नदी किस स्थान पर महानदी से मिलती है? जोंक नदी जो है ये जो मिलती हैं सिवरी नारायण पर मिलती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सिवरी नारायण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, सुरंगी नदी किस जिले में बहती है? सुरंगी जो नदी है दोस्तों रायगढ़ जिले में बहती है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रायगढ़। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से अच्छे से देखना है। अरे देख नहीं सकते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुन लो। ध्यान से सुनने से भी जो है आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा, ध्यान में बस जाएगा। अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, आबकारी विभाग सीजी पुलिस, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है, महानदी की निम्नलिखित सहायक नदियाँ हैं। महानदी की जो सहायक नदियाँ हैं दोस्तों, इंद्रावती भी महानदी की सहायक नदी है और शिवनाथ नदी जो है महानदी की सहायक नदी नहीं है दोस्तों। महानदी को जो सहायक नदी है, इंद्रावती सहायक नदी है महानदी की, और हसदो जो नदी है महानदी की सहायक नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 और 3 जो है महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न स्थानों में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्र में जो स्थित है राजिम, सिरपुर, पलारी और सिवनी नारायण है। याद रखना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 जो है राजिम, सिरपुर, पलारी और सिवनी नारायण है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन से युग्म सही है? तो दोस्तों जो युग्म सही है क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, राजिम महानदी प्लस पैरी प्लस सोंडूर नदी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर राजिम महानदी पैरी सोंडूर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, शिवनाथ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? शिवनाथ नदी का जो उद्गम होता है गोंडरी गांव से होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोंडरी गांव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, शिवनाथ नदी का विसर्जन छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध स्थल में होता है? शिवनाथ नदी का जो विसर्जन होता है छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध स्थल सिवरी नारायण पर होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, सिवरी नारायण। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल करना, जैसे आपके फैमिली हो, दोस्त हो, यार हो, उसके पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। जो गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ये जो वीडियो है थोड़ा पढ़ाई या एजुकेशन में उसको मदद मिल सकती है दोस्तों, उसकी तैयारी में भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। निम्न में से कौन सा शिवनाथ नदी के किनारे बसा शहर है? शिवनाथ नदी के जो किनारे जो बसा शहर है, राजनांदगांव जिला जो है शिवनाथ नदी के किनारे बसा शहर है और दुर्ग जिला भी शिवनाथ नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 नंबर है दोस्तों, शिवनाथ नदी निम्नलिखित की एक सहायक नदी है। शिवनाथ नदी जो है महानदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, महानदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, महानदी शिवनाथ के दोआब निम्नलिखित में से किन जिलों में स्थित है? तो महानदी शिवनाथ के दोआब जो स्थित है दोस्तों रायपुर और दुर्ग जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, दुर्ग और रायपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, 26 जो है प्रिंट में मिस हो गया है, इसलिए जो 26 है वो 27 में आएगा। शिवनाथ तथा खारून नदी का संगम किस स्थान पर है? शिवनाथ और खारून नदी का जो संगम है राजिम में है। क्वेश्चन नंबर 26 है, उसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजिम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर ही देखना है दोस्तों, 26 जो है 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए अब 27 को देखना है। निम्नलिखित में से कौन शिवनाथ नदी की एक सहायक नदी है? शिवनाथ नदी की जो सहायक नदी है खारून नदी जो है शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, रायपुर के महादेव घाट का प्रसिद्ध मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो रायपुर के महादेव घाट का प्रसिद्ध मेला जो लगता है खारून नदी के तट पर लगता है। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, खारून नदी।
दोस्तों अगर वीडियो को देख नहीं सकते हैं तो प्लीज़ सुन लेना, सुनने से आप लोगों के ध्यान में बस जाएगा दोस्तों, सुन के भी आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इस जो चैप्टर है छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र से हमेशा एग्ज़ाम में जो है व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें हमेशा यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, खरूजा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थान है? खरूजा जो पहाड़ी है ईब नदी का उद्गम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ईब नदी का उद्गम स्थान है। खरूजा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थान है? अगर क्वेश्चन में आएगा तो दोस्तों आंसर लगाना है ईब नदी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, ईब नदी की लंबाई छत्तीसगढ़ में कितने किलोमीटर की है? ईब नदी की जो लंबाई है छत्तीसगढ़ में 87 किलोमीटर की है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 87। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन शिवनाथ नदी की एक सहायक नदी नहीं है? शिवनाथ नदी की जो सहायक नदी नहीं है दोस्तों, सबरी नदी जो है शिवनाथ नदी की सहायक नदी नहीं है। मनियारी, लीलागार और खारून नदी ये जो है शिवनाथ नदी की जो है सहायक नदी है। मनियारी, लीलागार और खारून नदी जो है शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, और सबरी नदी जो है शिवनाथ नदी की सहायक नदी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है, छत्तीसगढ़ में मनियारी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो अभी जो बताया हूँ दोस्तों, मनियारी नदी जो है ये महानदी शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। मनियारी नदी जो है शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा शिवनाथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, अरपा नदी का उद्गम स्थल है। अरपा नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों पेंड्रा से है। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा पेंड्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। उससे पहले दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली परिवार दोस्तों जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसके पास बिल्कुल शेयर करना मत भूलना। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की नदी एवं उसका उद्गम सुमेलित है? नदी और उसका उद्गम जो सुमेलित है अरपा, खोडरी और पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 नंबर है, बिलासपुर नगर के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? बिलासपुर नगर के मध्य से जो गुजरती है अरपा नदी जो है बिलासपुर नगर के मध्य से गुजरती है। याद रखना है दोस्तों, बिलासपुर नगर के मध्य से अरपा नदी ही गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 नंबर है, निम्न में से कौन सी नदी बिलासपुर एवं जांजगीर चांपा जिले के बीच सीमा बनाती है? बिलासपुर एवं जांजगीर चांपा जिले के बीच जो सीमा बनाती हैं लीलागार जो है बिलासपुर और जांजगीर चांपा के बीच में सीमा बनाती है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, लीलागार नदी किसकी सहायक नदी है? लीलागार जो नदी है ये शिवनाथ नदी की ही सहायक नदी है दोस्तों। लीलागार है, मनियारी है, खारून है, ये जो है शिवनाथ नदी की ही सहायक नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, हसदेव नदी की लंबाई कितनी है? हसदेव नदी की जो लंबाई है 176 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हसदेव नदी की लंबाई जो है 176 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, हसदेव नदी के किनारे छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला स्थित है? हसदेव नदी के किनारे छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला स्थित है दोस्तों। याद रखना है, हसदेव नदी के किनारे जो है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में से जो एक है हसदेव नदी है। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हसदेव नदी। हसदेव की नदी के किनारे जो है दोस्तों कोरबा जिला बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, हसदेव नदी की सहायक नदियों में निम्न कूटों के आधार पर चुनिए। हसदेव नदी की जो सहायक नदी है वो कूट के आधार पर चुना है। तो हसदेव नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, अहिरन भी हसदेव नदी की सहायक नदी हैं, जटाशंकर हसदेव नदी की सहायक नदी हैं, और गज जो है हसदेव नदी की सहायक नदी है, और चोरनाई जो है हसदेव नदी की सहायक नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 छत्तीसगढ़ का एक प्राचीन गढ़ पीथमपुर किस नदी के तट पर स्थित है? छत्तीसगढ़ का एक प्राचीन गढ़ है दोस्तों पीथमपुर, ये जो है हसदेव नदी के तट पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 42
42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है हसदेव नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 43 नंबर। छत्तीसगढ़ की मांड नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से है? मांड नदी का जो उद्गम है, मांड नदी जो है रायगढ़ जिला में है। इसका जो उद्गम है मैनपाट से है। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मैनपाट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 44 है। रायगढ़ नगर निम्नलिखित नदी के किनारे स्थित है। रायगढ़ नगर जो है केलो नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा केलो नदी के किनारे जो है रायगढ़ नदी के किनारे स्थित है। केलो नदी के किनारे रायगढ़ जिला जो है स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से जोड़ना है। देख नदी है सूची 1 में, सूची 2 में उद्गम है। तो मनियारी नदी का जो उद्गम है दोस्तों लोरमी पठार से हुआ है। मनियारी नदी का उद्गम जो हुआ है लोरमी पठार, ए जो जाएगा 3 नंबर में। बी खारून नदी का जो उद्गम हुआ है दोस्तों बी जो जाएगा पेटेचुआ पहाड़ी से हुआ है। खारून नदी का जो उद्गम स्थल है पेटेचुआ पहाड़ी से है। बी जो जाएगा 1 नंबर में जाएगा पेटेचुआ पहाड़ी। खारून नदी का जो उद्गम स्थल है पेटेचुआ पहाड़ी से है। मनियारी नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों लोरमी पठार। ईब नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों जसपुर का पंडरा पाठ से है। ईब नदी का उद्गम स्थल है जसपुर का पंडरा पाठ से। शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों गोंडरी गांव से है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा 3 1 4 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 46 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से ही जोड़ना है दोस्तों। सूची 1 में नदी है, सूची 2 में उद्गम स्थल है। तो हसदो नदी का जो उद्गम स्थल है ए जो हसदो नदी का उद्गम स्थल हुआ है कैमूर पहाड़ी कोरिया से हुआ है। ए जो जाएगा दोस्तों 2 नंबर कैमूर पहाड़ी कोरिया। हसदो नदी का उद्गम स्थल कैमूर पहाड़ी कोरिया। खारून नदी का अभी बताया हूँ दोस्तों, खारून नदी का जो उद्गम स्थल हुआ है पेटेचुआ पहाड़ी बालोद से है। खारून नदी का स्थल पेटेचुआ पहाड़ी जो है बालोद में है, वहाँ से हुआ है। मनियारी नदी का दोस्तों अभी बताया था लोरमी पहाड़ बिलासपुर में है। लोरमी जो पहाड़ है बिलासपुर में है। सी जो जाएगा 4 नंबर में। तांदुला नदी का जो है दोस्तों उद्गम स्थल भानु प्रताप कांकेर से है। भानु प्रताप जो है कांकेर में। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है 47 नंबर। गोदावरी अपवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग पर स्थित है? गोदावरी अपवाह बेसिन जो है छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी भाग पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 47 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? छत्तीसगढ़ की गोदावरी जो नदी है उसकी जो प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों इंद्रावती नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। छत्तीसगढ़ की गोदावरी नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है इंद्रावती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिमी की ओर बहती है? पश्चिम की जो ओर बहती है दोस्तों इंद्रावती नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इंद्रावती। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भद्रकाली किन नदियों के संगम पर स्थित है? भद्रकाली जो है गोदावरी एवं इंद्रावती नदी के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। गोदावरी एवं इंद्रावती नदी के मध्य में जो है भद्रकाली किन नदियों के बीच पर स्थित है? ये जो है गोदावरी एवं इंद्रा नदी। भद्रकाली जो है गोदावरी एवं इंद्रावती नदी के मध्य में स्थित है। तो दोस्तों आज का टॉप 50 MCQ क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र से, ये जो है कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्त भाई बहन या अपने रिश्तेदार को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।